हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गौरव शर्मा और हम आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है 10 मिनट एमपीपीएससी इन 10 मिनट। इन 10 मिनट के अंतर्गत आपको बहुत ब्रीफ में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा जो कि आपके कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। किसी भी टॉपिक को अगर 10 मिनट में कोई एक्सप्लेन करके चला जाता है जहाँ से आपको पेपर के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने फीडबैक ज़रूर दें इसी के साथ में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म अनअकैडमी प्लस को जॉइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी प्लस को जॉइन आपको क्यों करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। देखिए, यहाँ हम लोग हर एक एग्ज़ाम की तैयारी आपको कराते हैं। अगर आप भारत के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक एमपीपीएससी T20 फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, जहाँ पर हम 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट में सॉल्व करते हैं। रात को 8 बजे आपके पास होती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस करते हैं एजुकेटर्स। हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट चलता है। अगर आप किसी भी टेस्ट को देते हैं और यहाँ आपकी पहली से लेकर तीसरी रैंक आती है, तो 50% डिस्काउंट मिलता है आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में। और अगर आपकी 4 से लेकर 10 रैंक आती है, तो 25% आपको डिस्काउंट मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन में। ये हमारे टेस्ट की टाइमिंग है कि इस तारीख को इतने बजे टेस्ट आपके पास होता है। इन टेस्टों में आप पार्टिसिपेट करते हैं, टॉप करते हैं, तो एमपीपीएससी के सब्सक्रिप्शन में आपको 50% तक का डिस्काउंट यहाँ पर मिल सकता है। ये 23 जून 2021 से हमारी एक बैच स्टार्ट हो रहा है। 8 महीने का फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस विद आंसर राइटिंग एंड प्रैक्टिस सीरीज आपको देखने को मिलेगी। ये बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। इनसे पढ़ने के लिए आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। एक और आपके काम की इम्पोर्टेंस यहाँ पर ये है कि हमारी एमपीपीएससी का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और 12 महीने का पर आपको 2 महीने का। मतलब अगर वैसे आप नॉर्मल टाइम में सब्सक्रिप्शन को खरीदेंगे तो 24 महीने में सिर्फ आपको 24 महीना मिलेगा। बट अभी अगर आप 24 महीने से 24 महीने का खरीदेंगे या 12 महीने का खरीदेंगे, तो इनमें 3 महीने और 2 महीने आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस को और ये 3 महीने और 2 महीने का फ्री जो बेनिफिट है, आप इसको यहाँ पर उठाएँ। साथ ही हमारी जो प्राइजेस हैं ये बहुत जल्दी बढ़ने वाली हैं। अनअकैडमी का जो आपके पास सब्सक्रिप्शन है, इसकी प्राइजेस बढ़ जाएँगी। ये कीमतें बढ़ने से पहले आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो लीजिए बेनिफिट। और आप फ्री क्लासेस को देखने के लिए ये कोड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, गौरव लाइव। और गौरव लाइव कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको फ्री क्लासेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए, करना क्या है, ये मेरा कोड यूज़ करना है, गौरव लाइव। अगर आप गौरव लाइव कोड को यूज़ करेंगे तो आपको हर एक सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ मिलेगा। इस 10% ऑफ लेकर आप आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर और पढ़िए मेरे साथ। चलो, तो शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। फैक्ट सीरीज है और इस फैक्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को देखेंगे। देखिए, ये हमारे जिले हैं। अगर आपसे कोई पूछता है सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप बता देंगे मुरैना है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, आप लोग बता देंगे सिंगरौली है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, आप लोग बता देंगे हमारा अलीराजपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला आपसे कोई पूछेगा तो बुरहानपुर बता दोगे। ठीक है, तो ये 4 जिले अगर आपसे कोई पूछता है तो आप लोग बता दीजिएगा। इनमें किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। उत्तर, दक्षिण, पश्चिमी और पूर्वी जिलों के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया है। अब देखो, जनसंख्या की दृष्टि से जो जनगणना के अनुसार जिले हैं, ये आपको बहुत परेशान करते हैं, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो सबसे बड़ा जिला अगर हम लोग बात करते हैं, इंदौर है। सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है तो वो इंदौर की देखने को मिलती है। सबसे छोटा जिला अगर जनसंख्या के आधार पर 2011 की जनगणना को देखते हैं तो हरदा है, हरदा। देखो, रिसेंटली आपका एक जिला बना हुआ है निवाड़ी, तो निवाड़ी अभी वर्तमान में है। 2021 का सेंसस अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ। ये सेंसस के डेटा जैसे ही आपके पास आ जाएगा तो हम लोग निवाड़ी को बना देंगे। लेकिन 2011 के आधार पर सबसे छोटा जिला अभी भी आपका हरदा है। निवाड़ी आपका बाद में बना है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा संभाग अगर आपसे कोई पूछता है जनसंख्या में, तो आप लोग बता देंगे शहडोल। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है, आप बता देंगे भोपाल। सर्वाधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये आपको यहाँ पर 855 देखने को मिलेगी। 1 वर्ग किलोमीटर में 855 लोग रहते हैं भोपाल में। तो सर्वाधिक आपके पास जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनघनत्व है, ये हमारे भोपाल में है। आपसे कोई पूछेगा कि सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है, तो आप लोग बता देंगे डिंडोरी। डिंडोरी में सबसे कम जनघनत्व है। यहाँ पर 94 लोग रहते हैं, 94।
1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 94 लोग रहते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा जिला पॉपुलेशन में हमारा इंदौर है, सबसे छोटा जिला पॉपुलेशन में हमारा हरदा है, सबसे जो छोटा संभाग है आपके पास ये शहडोल है, सबसे बड़ा संभाग तो आपका इंदौर रहेगा ही रहेगा जनसंख्या में है, तो पॉपुलेशन में भी रहेगा, सॉरी जिला है तो संभाग तो रहेगा ही रहेगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भोपाल की है और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला हमारा डिंडौरी है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल, तो सबसे बड़ा जो जिला है ये आपका छिंदवाड़ा है क्षेत्रफल में। सबसे छोटा जिला जो आपके पास है ये दतिया है, दतिया। दतिया के अलावा वर्तमान में जो निवाड़ी बना हुआ है ये 2021 के सेंसस के बाद होगा। लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर अगर आपसे कोई पूछता है तो आप दतिया को बताएंगे। सबसे छोटी जो तहसील आपके पास है, सबसे छोटी तहसील ये अजयगढ़ है और सबसे छोटा जो संभाग आपके पास है ये नर्मदापुरम आप लोग बता देंगे। और इसी के साथ में आप लोग याद रखिएगा कि हमारा जो सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल में वो आपके पास जबलपुर है। तो सबसे बड़ा संभाग एरिया में जबलपुर, पॉपुलेशन में इंदौर, ठीक है। सबसे बड़ा जिला हमारा इंदौर, सबसे छोटा जिला हमारा जो हरदा की हम लोग बात करते हैं, हरदा की एरिया में सबसे बड़ा जिला आपका छिंदवाड़ा है और सबसे छोटा जिला आपका दतिया है। वर्तमान में आपका निवाड़ी आता है, याद रखिएगा। कुछ और फैक्टों की बात करते हैं। हमारा एकमात्र जो हिल स्टेशन है पचमढ़ी है। पचमढ़ी आपका होशंगाबाद जिले में है। होशंगाबाद जिले, सतपुड़ा रेंज की हम लोग बात करेंगे या महादेव पर्वत, इस पे आपका पचमढ़ी है। ये मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है या आप इसको मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहते हैं। एकमात्र गांजा गांजा उत्पादक जिला आपका खंडवा है और गंजेड़िया का स्वर्ग आप बुरहानपुर को कहते हैं। गांजा उत्पादन आपके पास खंडवा में होता है और गंजेड़ियों का स्वर्ग आपका बुरहानपुर है। एकमात्र अफीम उत्पादक जिला ये आपके पास मंदसौर है। सिर्फ अफीम का प्रोडक्शन हमारे मंदसौर में होता है। एकमात्र जिला जहाँ पर हीरे मिलते हैं आपके पास पन्ना है। देखो, भंडार तो कई जगह हैं पर उत्पादन सिर्फ आपका यहाँ पर होता है पन्ना में। एकमात्र जिला जहाँ सफेद शेर पाए जाते हैं रीवा। रीवा व्हाइट टाइगर्स के लिए फेमस है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक प्रसार वाला समाचार पत्र दैनिक भास्कर है। ये सबसे ज्यादा प्रसार है मध्य प्रदेश में इसका। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कान्हा किसली है, मंडला में है। 1955 में आपके पास ये बना था। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन आपसे कोई पूछेगा तो इटारसी बता देंगे। इटारसी हमारा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है और सबसे बड़ा जो कोयला भंडार है ये सोहागपुर है। सोहागपुर में आपको सबसे ज्यादा कोयला भंडार देखने को मिलता है। तो एकमात्र हिल स्टेशन हमारा पचमढ़ी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे, महादेव पर्वत की बात करते हैं। तो पचमढ़ी की इतनी बातें याद रखिएगा। एकमात्र गांजा उत्पादक जिला खंडवा है। अफीम का उत्पादन मंदसौर में होता है। गांजा खंडवा में, अफीम मंदसौर में। जहां पर सफेद शेर मिलते हैं वो आपका रीवा है और जहां पर हीरे मिलते हैं वो पन्ना है ना। हीरे की पन्ना की दीवानी, ऐसे आपने गाना भी सुना हुआ है शायद। सर्वाधिक प्रसार वाला समाचार पत्र दैनिक भास्कर है। पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका कान्हा किसली है, ये सबसे बड़ा है और यहाँ पर आपके पास एक सींग वाला, सॉरी 12 सिंगा आपके पास पाया जाता है जो कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन आपका इटारसी है। इटारसी सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा कोयला भंडार आपका सोहागपुर है। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं सबसे लंबा पुल। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में सबसे लंबा पुल कौन सा है, इस सबसे लंबे पुल को लेकर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए हम इनको और जानते हैं और समझते हैं कुछ बातें। सबसे लंबा पुल आपको देखने को मिलेगा महानदी पर, जो बेसिकली महानदी पुल है। आप इसे तवा नदी पर होशंगाबाद के नाम से देखते हैं। 1322.56 मीटर लंबा है। सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है हमारे मध्य प्रदेश का, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर है। आप आजकल इसको सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं और 2008-9 में सरकार ने इसको केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा यहाँ पर दे दिया है। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो ताजुल मस्जिद है भोपाल की। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, ताजुल मस्जिद है भोपाल की। सबसे प्रथम चिकित्सीय विश्वविद्यालय ग्वालियर में 1940 में गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, याद रखिएगा। प्रथम आदिवासी संचार शोध केंद्र झाबुआ में है। आदिवासी ट्राइबल रिसर्च सेंटर आपका झाबुआ में लगाया गया है और वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम देश आपका मध्य प्रदेश है। पहली जो खुली जेल है ये होशंगाबाद में स्थापित है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आई होप आपने इनको यहाँ पर थोड़ा सा देखा होगा, समझा होगा और इसी तरीके की फैक्ट सीरीज मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा।
और शॉर्ट लेक्चर में बहुत सारे फैक्ट आपको हम लोग यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। अगर ये फैक्ट आपको पसंद आते हैं तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक को जल्दी पढ़ना चाहते हैं 10 मिनट में, तो आप मुझे यहाँ पर बताएं। किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं, सिर्फ पढ़ाई हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इसको दबा के लाइक करिए, दबा के शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने के लिए कोड यूज़ करें गौरव लाइव। अगर आप गौरव लाइव कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ यहाँ पर मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे। खुश रहिए और मस्त रहिए।